कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। संगवारी आज तो मैं यही कही हूँ कि छत्तीसगढ़ माँ बन गए संगी, छत्तीसगढ़ माँ बने गे संगी, गैया बर गोठान। अरे दाई दीदी मन मेहनत करके, दाई दीदी मन मेहनत करके पावत है सम्मान। गौठान में संगी मुर्गी के पालन, लाही जी नवा बिहान। गौठान में मुर्गी के पालन, लाही नवा बिहान। संगवारी हो तुहर उनके स्वागत। जय जोहार। संगी हो आज मैं यहाँ आए हूँ नीलजा सारा गांव के जागृति स्व सहायता महिला समूह मन के जो गांव है तिहा मैं आए हूँ और यहाँ मन गौठान में मुर्गी के पालन करें। संगी हो तू मन जाना था गौठान में तो हमन कई प्रकार के काम करत हन, लेकिन ओकर संगे संग में मन मुर्गी के पालन करत हैं। और तू मन जानता हो कि मुर्गी के जो पालन है तेन बहुत लाभदायी व्यवसाय, ओकर से प्रोटीन घलाव मिलते और संगे संग में ओकर से रोजगार के घलो प्राप्ति होते। तो संगी हो ये हमार महिला स्व सहायता समूह के मन हा गौठान में कैसे मुर्गी के पालन करत है, कैसे कैसे बात हुई तेला सबोल जानबो चे। साथे साथ में मुर्गी पालन के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हुए डॉक्टर एस दास गुप्ता। ये जो ने तेन पशु चिकित्सक आए, सहायक शल्यज्ञ आए और ये सहायक शल्यज्ञ सारा गांव के यहाँ संगी हो। तो दास गुप्ता जी से हमन आज के गौठान में मुर्गी के पालन कैसे करना है तेखर जानकारी लेबो संगवारी हो। लेकिन पहली ले लेते एक छोटे से संदेश। बैगन हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखन था सभी प्रकार के ज़मीन में हो सकते और अपन मैदानी क्षेत्र में और पठारी क्षेत्र जो अपन बस्तर है, अपन क्या बोलते सरगुजा साइड है, सब प्रकार के क्षेत्र में हो सकते। सबसे पहले किसान भाई मतलब मैं बताना चाहता हूँ कोई भी खेती करत हन तो हमन हाँ अपन ज़मीन के जांच ले जरूर करवा लेना चाहिए कि हमार जो फसल लेने वाला हन ओकर लिए वह उपयुक्त है कि नहीं है, ओकर जितना पीएच मान होना चाहिए और उसमें कौन कौन से उर्वरक के कमी है या कौन से उर्वरक ज़्यादा है तेरा देखते हुए हमन ला अपन मिट्टी परीक्षण जरूर कराना चाहिए। मिट्टी परीक्षण हमारे कृषि विभाग के द्वारा होते। यह क्या बोलते आपके जगह जगह सॉइल टेस्टिंग लैब बने हुए हैं, यहाँ ले जाके आप मन खुद भी करवा सकते हो और कृषि विभाग के द्वारा भी करवा सकते हो। जैसे हमन बोला था कि ज़मीन कैसन होना चाहिए बैगन बर, तो बैगन बर हमारे ज़मीन हाँ सबसे अच्छा तो पहली बात जल निकासी अच्छा होना चाहिए है ना ज़मीन के, और एक लिए बलुई और रेतीली दोमट मिट्टी हाँ सबसे अच्छा माने गए है। किसनहा संगी हो सबसे पहले ये जानथन कि गोठान में अगर हमला मुर्गी के पालन करना है तेखर बर सरकार डाले कुछ योजना है का, कैटेगरी के हिसाब से का योजना है, कतेक हमारा अनुदान मिल सकत है, मुर्गी हम कहाँ से ला सकत हन, ये सब बात ले पहले जान लेते हैं। संगी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई आप लोग सब लोग मुर्गी पालन के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो छत्तीसगढ़ शासन का एक बहुत बढ़िया योजना है जिसको हम लोग बैकयार्ड मुर्गी पालन योजना के नाम से जानते हैं। उस योजना के अंतर्गत 28 दिवसीय मुर्गी हम लोग देते हैं जो कि 45 नग के रहते हैं, एक यूनिट में 45 नग रहते हैं। और इसमें एक जो यूनिट है उसकी कॉस्ट आती है 3000, जिसमें सरकार अनुदान के रूप में जैसे हमारे किसान भाई अगर सामान्य वर्ग के हैं तो उनको 2250 का अनुदान देती है, और अगर किसान भाई अगर अनुसूचित जनजाति या जाति के हैं तो उनको जो है 2700 रुपये तक का अनुदान मिलता है। यानी कि एक यूनिट के पीछे किसान भाई के पीछे उनको अगर सामान्य वर्ग के किसान है तो उनका अंशदान जो है 750 रुपये प्रति यूनिट के रूप से दिया जाता है। और अगर अनुसूचित जाति जनजाति के भाई है तो उनको अंशदान जो है 300 रुपये उनको देना रहता है। एक यूनिट में 28 दिवसीय मुर्गी रहते हैं जो कि 45 नग के रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई किसान भाई अगर हमारे पास आते हैं मुर्गी पालन करना है तो हम लोग सबसे पहले उनके यहाँ ये जानना चाहते हैं कि उनका जगह कैसी है। हालांकि ये जो योजना है ये बैकयार्ड मुर्गी पालन योजना के अंतर्गत आता है। बैकयार्ड का मतलब ये होता है कि आपके घर के जो पीछे का कोठा है वहीं पर आप आराम से इसको पाल सकते हैं।
संगवारी हो, अगर कोनो भी जीव ला अगर हमला पालन करना है तो ओकर बर घर के व्यवस्था करना बहुत जरूरी होथे। तो ये गोठान में मुर्गी के पालन करे बर हमला एकर बर जो आवास है दड़बा है तेन ला कैसे बनाना है, कौन कौन बात के ध्यान रखना है, कौन कौन से काम ओमा करना बहुत ज़रूरी होते, यहूल जानथन ना। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आवास जो है बहुत बड़ा कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने छोटे मोटे जो घर का पीछे जो पोर्शन है जहाँ पर कोई कमरा अगर खाली हो तो उस खाली कमरे में भी हम लोग चूजा पाल सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर रोशनदान अच्छी तरह से होनी चाहिए, हवा ताकि आए जाए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मुर्गी पालन करने के लिए आवास की व्यवस्था करनी हो तो छोटे मोटे तरीके से आप मुर्गी का एक मिट्टी का घर छोटा सा बना सकते हैं। उसकी दीवार की हाइट लगभग 1.5 से 2 फीट रख के बाकी का जगह जो है उसमें आप खिड़की लगवा सकते हैं। खिड़की जो है काफ़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि जो है हवा और रोशनी जो है आवागमन हो सके। खिड़की में जाली लगाना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि अगर जाली नहीं लगाएंगे तो बाहरी कोई जानवर है जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, वो आराम से घुस सकता है और आपके मुर्गियों को नष्ट कर सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मुर्गी आने से पहले सबसे पहले हमें जो फर्श है जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल सूखा होना चाहिए, जगह सूखे सतह पे ही मुर्गी पालन किया जाना चाहिए। और फर्श के ऊपर जैसे मुर्गी चूजा आना है तो उससे पहले हमें बुरादा बिछा देना चाहिए। बुरादा बिछाने से दो चीज़ें होती है। अगर ठंड का समय है तो उससे थोड़ी गर्मी निर्मित होती है, और दूसरी बात है जो मुर्गियाँ जो बीट देती हैं या जो भी करती हैं तो वो जो है उसको सोख लेती है, तो उससे सूखापन बना रहता है। मुर्गियों को आने से पहले उसका पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि अगर कहीं लंबी दूरी से अगर आपके चूजे आ रहे हैं तो उसको उनके यहाँ पानी की व्यवस्था करवाना बहुत नितांत आवश्यक है। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आप जब पानी देंगे तो उसमें थोड़ा सा आप गुड़ मिला के आप पिला दीजिएगा। उससे क्या होगा कि उनको तुरंत जो है शक्ति प्रदान हो जाएगी, ताकि वो लंबे सफ़र से जो थकान से आते हैं तो उनको ये सुविधा महसूस होगी। अब तीसरैया और महत्तम के बात ये है संगवारी हो गोठान में मुर्गी पालन बर कि एमा जो चूजा लानबो तेन ह कहाँ से हमन ला मिलही, चूजा ह कतका दिन के रहना चाहिए, चूजा के परिवहन कैसे करना है, कैसे लाना है, और लान करके ओला जब हमला दरबा में छोड़ना है तो उस समय में हमला कौन कौन बात के ध्यान रखे पड़ी। दास गुप्ता जी बतावत है, देखो। छत्तीसगढ़ के आबो हवा के हिसाब से हम लोग वनराजा या कॉकरेल जो अवेलेबल है उसको हम लोग पाल सकते हैं। साथ ही साथ हम कड़कनाथ की मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा कि कड़कनाथ का आजकल मुर्गी पालन का बहुत चलन है। जी हाँ किसान भाइयों, हम लोग कड़कनाथ के मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुर्गी चूजा जब आना होगा तो उससे पहले की क्या क्या हमने को तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अंदर की व्यवस्था कैसी है, शेड के अंदर की व्यवस्था। जो मुर्गी घर होता है उसके अंदर हमें रोशनी अलग से भी देनी पड़ेगी, क्योंकि रात के समय अगर अंधेरा रहेगा तो मुर्गियाँ आपस में ही लड़के वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए मुर्गी घर के अंदर भी अपने को कृत्रिम रूप से बल्ब के द्वारा रोशनी कर सकते हैं। और बल्ब से रोशनी करने के साथ साथ हम लोग क्या है कि बल्ब से दो चीज़ होगी, एक तो रोशनी भी मिलेगी, साथ ही साथ उसका थोड़ी गर्माहट रहेगी। बल्ब से जो निर्मित गर्मी रहती है तो उससे हम लोग जो है पूरी तरीके से उसका एक सेफ़ जोन तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुर्गी जब आती है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पानी है और जो दाना है उसकी व्यवस्था तुरंत होनी चाहिए, ताकि उससे हमें मुर्गियों को रख रखाव में कोई दिक्कत ना हो। संगी वो मुर्गी ला हमन कहूँ ला के छोड़ भर देबो ते मत काम नहीं चले। वो बढ़िया बाढ़े, स्वस्थ रहे, बीमार झन पड़े, तेखर बर बहुत जरूरी है ओला अच्छा बढ़िया से ओला फीडिंग माने दाना दिए जाना चाहिए। तो ये जो मुर्गी है तेन मन हमला कौन कौन से दाना दे सकत हन, ये दाना ला कतका मात्रा में देना है, और उम्र के हिसाब से दाना के मात्रा बढ़ाना है का, और कुछ दाना जो नहीं चला हमन घर में घलो बना सकथन का, ताकि बाहर ले मत ले पड़े। ये बात तो जानना चाहत हो ना, तो आओ मैं गुप्ता जी से पूछा था, तुमने देखा। मुर्गियों को खिलाना क्या है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि किसान भाई हमेशा परेशान रहते हैं कि आखिर मुर्गी दाना कहाँ से उपलब्ध हो, और मुर्गियों के लिए हम लोग और कोई वैकल्पिक आहार खिला सकते हैं कि नहीं खिलाना। जी हाँ किसान भाई,
आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सारे फीड अवेलेबल है। फीड जो है जैसे शुरू आते हैं, जो चिक्स आते हैं, जैसे चूजे आते हैं, तो उनके लिए अलग दाना आता है, उनको चिक स्टार्टर बोलते हैं, चिक स्टार्टर मैश बोलते हैं। उसको कम से कम 3-4 हफ्ते तक खिलाना है। उसके बाद फिर ग्रोअर मैश खिलाते हैं। ग्रोअर मैश में क्या होता है कि जो चिक मैश होता है उसमें क्या है, थोड़ा सा चिक्स को बढ़ाने के लिए, चूजे को बढ़ाने के लिए उसको काम आती है, और उनको रोग प्रतिरोधात्मक चीज़ें भी रहती हैं उस मैश में। फिर उसके बाद 6वें हफ्ते से लेके 19वें या 20वें हफ्ते तक उनको हम ग्रोअर मैश खिलाते हैं। उससे क्या होता है कि उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उसके बढ़ने लगते हैं, इसका वज़न बढ़ने लगता है। उसके बाद जब 19वें या 20वें हफ्ते तक आती है, जब मुर्गियाँ अंडा देने शुरू कर देती हैं, उसके बाद हम लोग लेयर मैश खिलाते हैं। इन तीनों दाने के अलग अलग इसलिए प्रकार है ताकि तीनों जो है अपने अपने समय के अनुसार ही इस दाने को तैयार किया जाता है। सबसे पहली बात है ये है कि हम लोग अगर कमर्शियल तरीके से करना चाहे तो ये हम लोग दाना खिला सकते हैं, मगर ग्रामीण स्तर पर हम लोग चाहें तो ग्रामीण स्तर पे भी हम लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से इस दाने को हम लोग कृत्रिम रूप से बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात है, हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे चावल का जो दाना है या चावल का जो कनकी है या भूसा है, उसको आप लोग खिला सकते हैं। साथ में थोड़ा सा आप मक्का का चूरा भी डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहना चाहूँगा कि आज हम लोग एक दिखा भी देंगे। जैसे हम लोग अजोला एक चारा है, अजोला चारा को भी हम लोग वैकल्पिक रूप से खिलाते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, अजोला चारा जो है एक तरीके से ऐसा चारा है जो आप आसानी से अपने बाड़ी में आप लोग तैयार कर सकते हैं और उसको जो है आप मुर्गियों को खिला सकते हैं। अजोला चारा में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और उसमें क्या है कि उसमें प्रोटीन का अलग से आपको दाना खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग चाहें तो सिर्फ चावल के कन की, थोड़ा सा मक्का का दाना, इसको चूरन करके उसके साथ आप अजोला मिला के आप रोज़ खिला सकते हैं। इसमें भी मुर्गियों में अच्छी बढ़त रहती है और अच्छा ग्रोथ रहता है। संगियो, गौठान में मुर्गी के पालन कैसे करे जाए ये विषय के चर्चा तो हमार चलत रही। एक छोटे से संदेश और ले लेथन। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद संगवारी हो तुहन मन के फिर से स्वागत है। अब ये जानथन
कि तुमन देखे हो कई बार मुर्गी मन ला ऐसे बीमारी लगथे, एक ठन लगी तहाँ रात भर में पट ले सबो मुर्गी मर जाथे। तो ये जो मुर्गी है तेमन ला कौन कौन प्रकार के रोग लगथे और रोग के लक्षण का है, कैसे जानबो कि हमला ये बीमारी हो गई है कि और संगे संग में अगर बीमारी हो जाए तो ओकर निदान हमला कैसे करना है, कौन सा दवाई वाला देना है, टीकाकरण के का महत्व है इहुल जान लेथन और संगे संग में ये भी जान लेथन कि ऐसे कौन कौन से काम करबो जेमा रोग राई होए के संभावना कम रही। मुर्गियों में प्रमुख रूप से एक रानीखेत बीमारी होती है। रानीखेत बीमारी जो है उसका लक्षण ये है कि तुरंत जो है मृत्यु दर एकदम बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में जो है हमें तत्काल जो है निकटतम जो पशु चिकित्सा केंद्र है वहाँ पर तत्काल संपर्क करें और उसमें जो है तत्काल इसकी इलाज करवाएं, क्योंकि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है रानीखेत। इसको बचाने के लिए रानीखेत की टीकाकरण होती है और रानीखेत का टीकाकरण जो है हमारे टीका द्रव्य जो है हमारे पशु चिकित्सालय से केंद्र में भी उपलब्ध है और प्राइवेट से भी आप खरीद सकते हो। मगर फ़िलहाल तो अभी पशु चिकित्सा केंद्र में इसका टीका उपलब्ध है, तो आप लोग हमेशा टीका लगा सकते हैं। दूसरा एक बीमारी होती है कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस बीमारी में क्या होता है कि मुर्गियों में जो है जो बीट होती है वो पतला हो जाता है और उसमें खून मिश्रित बीट आता है। तो उस ऐसी स्थिति में भी हमें तुरंत जो है पशु चिकित्सा क्षेत्र जो केंद्र है वहाँ पर आप संपर्क करें और वहाँ से आप ज़रूर उपचार करवाएं। और भी कुछ बीमारी है जैसे गम्बोरो है या ये है, तो ये सब चीज़ें, ये सब बीमारियां जो है ये होती रहती है मुर्गियों में। मगर अगर हम अलग क्षेत्र में अगर मुर्गी पालन करते हैं तो जो 28 दिन के मुर्गियां हम लोग देते हैं उसमें प्रमुख रूप से ये सब टीके पहले से लगी रहती हैं, तो इसीलिए तुरंत आपको टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना रहता है कि बीच बीच में हम लोग कृमिनाशक की दवाई ज़रूर पिलाएं मुर्गियों में। कृमि का बहुत प्रॉब्लम होता है मुर्गियों में, तो कृमिनाशक दवाई जो है उसको लगातार खिलाते रहना चाहिए। संगी हो, आज हमन हाँ नीलजा सारा गांव के गुठान में आए हवन और यहाँ जागृति मंडल के स्व सहायता समूह वाले जो महिला हैं तेन दाई दीदी तेन बहिनी मन हमारे पीछू में हम खड़े हवें और आवा उखर से एमन जो मुर्गी पालन करे हैं तेन कैसे करीन का करीन ये सब बात के जानकारी लेथन। तो सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहबो। जय जोहार। आपके का नाम है? जय छत्तीसगढ़ में महतारी। मोर नाम है शकुन वर्मा। मोर गांव के नाम है नीलजा। मोर समूह के नाम है जागृति महिला स्व सहायता समूह। तो आप मने जो ने मुर्गी पालन करे हव तो ये कैसे शुरू करे, कैसे विचार आई सो, कहाँ से कैसे मिले, कैसे बात करे, तेला पहले बता दो। हमन एक ठो समूह बनाए हन जे समूह में हमन 11 महिला हन और हमन हा गौठान में आए हन और एक जन सर आते दास गुप्ता सर, वो सर हमन ला बताई से कि दीदी ऐसे करो तो थोड़ा रोजगार भी बढ़ी और आमदनी भी बढ़ी, ऐसे करके वो हमन ला मुर्गी पालन के बारे में बताई से। तो अभी ये जो आप जो मुर्गी पालन करे हो तेखर बार चूजा के कब दिन के ला रहे हो, कतका कन चूजा ला रहे हो, कहाँ जा गए हो और लाने के बाद चूजा बार कौन कौन बात के ध्यान रखे हो और कैसे करके वो पूरा बढ़ोए हो तेल पूरा बताओ। वो सर है दास गुप्ता सर है, वो हमन ला चूजा ला के दी से। चूजा 28 दिन के रही से और ओकर साथ साथ वो दाना भी लाई रही से। एक उरिया ला हमन हा चूना से लिपे हन ऊपर और नीचे पूरा ला, ओकर बाद वो सूखी से ओकर बाद हमन हा भूसा बिछाए हन। भूसा बिछाए के बाद ओमा हमन हा लाइट के व्यवस्था करवा हन और ओमा फिर चूजा ला डाले हन। संगी हो, ये तो बताई नहीं कि चूजा लाए हैं तो लाए के बाद में कैसे रखीन तेल आप जानता नहीं मना दाना पानी कैसे देते तेखर जानकारी। तो जय जोहार। आपके का नाम है? जय जोहार संगवारी हो। जय छत्तीसगढ़। मोर नाम अन्नपूर्णा वर्मा, ग्राम लीलजा गौठान से बोला था। सबसे शुरू में छोटे दाना दे जाते, वो दास गुप्ता सर ला के दी से चूजा के साथ में। ओला सुबह कन 1 किलो देथन, मतलब 100 ठो हेबे, मतलब ओला 1 किलो डालथन सुबह और दोपहर में ना वही आधा फिर डालथन तान 1 किलो, ऐसे करके 2 रूम में बटे है ओला ना, वैसने डालथन 100 ठोला 1 किलो करके। ओकर बाद थोड़ा सा हल्का बड़े हो ही ना तो फिर दाना बदल जही, सुक्सी है भुट्टा है, ऐसे करके हु मला देथन तो दाना के मात्रा ज़्यादा बढ़ देते। 1 किलो है वो 2 किलो हो जाते इसे। आपके का नाम है? मोर नाम श्रीमती राधा वर्मा, मैं लीलजा के रहिया या गौठान में काम करता हूँ। बीमारी आते ना तो वो एकदम ये हो जाते, अल्लर टाइप के हो जाते, मतलब चल नहीं पावे,
मच्छा अच्छा टाइप से है नहीं होवे तब वो डॉक्टर हमन फोन करके बुलाथन तब वो डॉक्टर आथे। आपके का नाम है? यशोदा वर्मा। लीलजा करहियान हमन आथन अपन घर ले काम बुतल कर लेथन तो हमन हा गौठान आथन, गौठान के दे काम बुतल करथन, कुकरी मुर्गी के देखभाल ला करथन और हमन गौठाने में हमन हा बेचथन। 300 रुपया किलो हमन गौठाने में देथन, बाहर नहीं लेकर। अच्छा, बेचे के लिए होगे कि कैसे जानता हो? बेचे के लिए हो जाते तो वजन करके देखथन तब देथन हमन। कतेक वजन? 1 किलो 1.25 किलो ऐसे होते तहने वह 1.5 किलो तक हो जाते तब हमन हाँ ये ते वजन करके देथन। आपके बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये सबसे पहले हमले बतावे कि अजोला ये तो मन जैसे बताता खवा था कि तो अजोला बनाता हो का और अजोला के अतिरिक्त ये गोठान में का काम करता हो? ओला हमन हा बनाथन, टंकी में पानी भर देथन और बड़े टंकी है तो वहाँ गोबर डालथन, मिट्टी डालथन, एक जगह गोबर एक जगह मिट्टी और फिर ओला घोलथन, पूरा पानी मिलाथन और फिर 6 इंच पानी रखथन ओमा और 6 इंच पानी रखे के बाद फिर अंजोला ओमा डालथन, अंजोला डालथन ओमा एक पाउडर आथे ओला भी डालथन तो वो तैयार होत रहीथे। ओकर बाद हमन ओला थोड़ा थोड़ा निकाल के देत रहीथन और वो अंजोला तैयार होते रहीथे। अब आवा संगी हो अब लेथन हमन यहाँ के जो अध्यक्ष है ओकर का अनुभव है गोठान के बारे में या मुर्गी के पालन के बारे में तेखरो जानकारी लेथन। गोठान शुरुआत हुए 2020 से हमारे गोठान चलत है और हमारे गोठान में 4-5 किस्म के जिन गतिविधि है वह जैसे मुर्गी पालन है, बाड़ी योजना है, चारागाह है, वर्मी कंपोस्ट है और कीटनाशक एक गौमूत्र से हम कीटनाशक बनावत हबन। ये 5 गतिविधि हमारे नीलजा गोठान में चलत है। नीलजा गोठान की शुरुआत जब हुई तो हम एक अपन नीलजा गोठान में का करबो ये सोचें तो हम महिला मन से मिलें और महिला मन से मिल के फिर हमारे जिन गोठान में जिन गतिविधि चलाना रही से वह जैसे वर्मी कंपोस्ट बना के शुरू करें ओकर साथ साथ हम और आय बढ़ाए बर महिला मन के हम बाड़ी योजना शुरू करें। बाड़ी योजना से फिर मुर्गी पालन शुरू करें, मुर्गी पालन ले फिर हम चौथा कीटनाशक गौमूत्र से बना के शुरुआत करें, फिर चारागाह भी अपन शुरुआत करे हबन। तो ये 5 गतिविधि हमारे नीलजा गोठान में चलत है और 5 गोठान है 5 जिन गतिविधि से हमार जिन महिला मन आय हुआ थे वो बहुत अच्छा आय है कि आज हमारे यहाँ के महिला समूह जिन है तेन हाँ 5 से 6 हज़ार रुपया महीना कमावत है और गोठान से बाहर उमन ला जाए की जरूरत नहीं पड़त है और गोठान में जिन आज जिन गतिविधि है ओकर जिन गतिविधि ला देख के रायपुर जिला में ये गोठान नीलजा गोठान उत्कृष्ट गोठान के रूप में प्रस्तुत है। अब मेरा है संगवारी हो कृषि दर्शन में हमारे एक बहुत बढ़िया लोकगीत और संगीत के तो आवा हो लोक गीत संगीत के मजा ले लेथन। पर बिना बजावा त हरि गुण गावे ओ कन्हैया पर बिना बजावा त हरि गुण गावे। अरे भगवान कन्हैया देवर्षि नारद के सामने में जा करके सिर झुकाने लग गए। पर बिना बजावत आइयो कन्हैया करने लगे कि अरे 5 पांडव जा करके विराट नगर में यहाँ छुप करके अपने काम अपने नाम यहाँ छुपा करके नौकरी बजाने लग गए। तो भीम सैनिक के नाम जयन सुवारी जैन हर रसोई के काम करने लगे। काका माँ द्रौपदी आज शैलेंद्री बन करके सुदेशना के दासी बन गए। मोरा रोए दाई सुंदर मैया रोया ओ दासी बनी करके देवी सुदेशना माँ शैलेंद्री हो।
तो संगी हो मजा इस ना लोकगीत और संगीत में। हाँ संगी हो तो ये रही कि गोठान में मुर्गी के पालन हमला कैसे करना है और ओला फ़ायदा उठाए बर कहाँ जाना है तेकर जानकारी संगवारी हो। हमला विश्वास है आज के जानकारी के जम्मो किसान भाई बहनी तुमन बढ़िया फ़ायदा उठाहू और ऐसने मुर्गी के पालन करके अपन व्यवसाय ला बढ़ाहू और ये दुनिया ला बढ़िया प्रोटीन स्वास्थ्य वर देवाहू संगी हो। आज बसत के अवैया दरी बर एक नवा विषय लेके फिर से वह हाजिर होबो तल जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार।